जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खंड रमिया बेहड़ में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर अजय तिवारी पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने 1.5 लाख रुपए लेने के और 50,000 रुपए और मांगने के संगीन आरोप लगाए हैं। हमारी टीम ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और उसके बाद हमारे सहयोगी मासूम अली ने सीडीपीओ एवं संविदा कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर अजय तिवारी से बात की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है उनका। जिले पर जो हमसे साइन करवाया गया है वो अजय तिवारी द्वारा मीटिंग में हम लोग गए थे, तो वहाँ इन्होंने एक लेटर दिया, बोले कि इसका द्वारा मतलब कहा गया है उसको आदेश कर दिया जाए, तो आप साइन कर लीजिए। और हमें कुछ नहीं पता। जैसे कि छवि रानी ने आरोप लगाया कि 1.5 लाख रुपया लेकर के मुझे नियुक्ति पत्र दिया गया मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है। और कई आंगनबाड़ियों ने आरोप लगाया कि 1,000 रुपया प्रति माह लोगों से वसूला जा रहा है प्राइवेट अधिकारी के द्वारा। तो ये नियुक्ति पत्र क्या फर्जी माना जाएगा? भैया जिले से ये मतलब आदेश हुआ है और जिले से ही ये आदेश कराया गया है, तो अब हम क्या बताएं। जिले से आदेश हुआ? हाँ, जिले पर हम थे, जिले पर अजय तिवारी थे, ठीक है, और वहाँ बाबू भी थे, उनके चैम्बर में बैठ के ये आदेश पर हमसे साइन करवाए। ये अजय तिवारी भाई जो है क्या है, यहाँ बाबू है क्या? नहीं, यहाँ बाबू नहीं, ये तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आंगनबाड़ी वर्कर का पूरा इनके द्वारा किया गया डाटा जो है देख के बना दिया। ये लेटर आपको दिया था साइन करने के लिए? सर द्वारा ये कहा गया है। अच्छा, क्या नाम आपका है? अजय तिवारी। आप कहाँ कार्यरत हैं? रमिया बहन बाल विकास परियोजना रमिया बहन। क्या संविदा कर्मचारी हैं या? हाँ, संविदा कर्मचारी। अच्छा, ये छवि रानी जो आंगनबाड़ी है आप पे आरोप लगा रही है, क्या है पूरा मामला? तो मामला ये है कि 2020 में बिना बताए चली गई होंगी, ठीक है, वह चली गई थी कहीं बाहर, हमको पता नहीं था किसके साथ गई, ये भी पता नहीं था। 2025 में आई, ज्वाइनिंग चाह रही थी और परेशान भी बहुत थी। हमने कोशिश करके इनकी ज्वाइनिंग भी करवाने की कोशिश की, लेकिन पूर्व में 2020 में इन जब गई थी तो वहाँ पे यहाँ सीडीपीओ साहब थे अनिल वर्मा जी, उन्होंने विसम्मत दोनों आंगनबाड़ी और सहायता जिनके पास चार्ज था, उन्होंने ये कहा था कि अपनी मर्जी से एक बैठेंगी वहाँ चौहानपुर में, क्योंकि वहाँ का सर्वे था, एक गुलरिया तालुके में। ये जब आई तो हमने यही कहा तुम गुलरिया में बैठना, लेकिन अपनी मनमर्जी के मालिक थी, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा करने लगी, आज भी शिकायत होती थी। इसी वजह से मैटर फंसा, वो कह रहे हैं कि हम गुलरिया नहीं बैठेंगे, हम कह रहे थे थोड़े दिन बैठ जाओ, तो इसी यही मामला फंसा और कोई बात नहीं। और जो आरोप लगाया जा रहा है निहार गलत लगाया जा रहा है कि आपको 1.5 लाख रुपए नहीं, गलत बोल रहे हैं, गलत। हाँ बिल्कुल। जैसे कि इनका नियुक्ति पत्र नए तरीके से दिया गया है, अब वो जो भी है दो बार बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं बन सकता। तो 2 बार नियुक्ति पत्र जाएगा, पहले की ज्वाइनिंग जो थी वो नियुक्ति पत्र था, दूसरा नियुक्ति पत्र अभी 22/7/2025 को दिया गया है, ये किस तरीके से इसके वो हम देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं। हाँ, इसके मार्फत से दिया गया, मार्फत तो परियोजना अधिकारी के मार्फत से दिया जाता है, जो कि मेन अधिकारी वही। हाँ, परियोजना अधिकारी मैडम की उनके साइन भी है। हाँ। अच्छा, ये आपके डीपीओ सर जो है उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में ये नहीं जो प्रमाण पत्र दिया गया। हाँ, तो हो सकता ना साहब से बात करेंगे, और बातें अभी पुराने जो सीडीपीओ साहब यहाँ से कार्यरत 2020 में उनसे भी बात हुई है, वो भी गए हैं कि दोनों लोगों जैसे पहले रजामंदी से दोनों लोग केंद्र बदलवाए गए थे, वैसे फिर बदलवाओ, तो हम बात करते हैं जब तक साहब ने डीपीओ साहब इसको कुछ नहीं कहेंगे। क्या ये नियुक्ति पत्र फर्जी माना जाएगा? अब ऐसे नहीं हम कह सकते हैं, थोड़ा देख लेंगे, हम बताएंगे आपको, ठीक है। आपने सुना क्या कहना है सीडीपीओ और अजय तिवारी का, लेकिन असल तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। आप तस्वीरों में गौर से देखिए, जहां सीडीपीओ रैंक का अधिकारी जिस कुर्सी पर बैठना चाहिए उस कुर्सी पर संविदा कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर अजय तिवारी शान से विराजमान है, वहीं असली अधिकारी सीडीपीओ एक साइड वाली कुर्सी पर बैठी नजर आ रही है। एक संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर अजय तिवारी न सिर्फ रिश्वत लेने के आरोपों में घिरा है, बल्कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से 1,000 रुपए प्रतिमाह वसूली के भी आरोप लगे हैं। और वहीं संविदा कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर अजय तिवारी सीडीपीओ की कुर्सी पर रौब के साथ बैठा दिखाई दे रहा है। इसी से उनकी साख पर अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां सीडीपीओ को अधिकारी की कुर्सी पर होना चाहिए था, वहां एक संविदा कर्मचारी सीना तान कर बैठा है और असली अधिकारी एक साइड में दबे स्वर में बोल रही है। अब सवाल सिर्फ रिश्वत या वसूली का नहीं है, बल्कि सिस्टम पर बैठे नीम हकीमों की बादशाहत का है।
अब सवाल खड़े होते हैं, किसकी छत्र छाया में एक संविदा कर्मचारी इतना ताकतवर बन बैठा? क्यों सीडीपीओ जैसी रैंक का अधिकारी खुद की कुर्सी छोड़ने को मजबूर है? क्या पूरा विभाग एक कंप्यूटर ऑपरेटर के इशारों पर चल रहा है? क्या रमिया बेहड़ ब्लॉक अब संविदा राज में चल रहा है? क्या यहाँ अधिकारी सिर्फ नाम के लिए हैं? असली फैसले अजय तिवारी जैसे लोगों के हाथों में हैं। अगर एक कंप्यूटर ऑपरेटर 1.5 लाख की डील कर हर महीने 1000 की वसूली और अफसर की कुर्सी पर कब्जा कर सकता है, तो क्या वो सिर्फ अकेला है या उसके पीछे पूरा रैकेट काम कर रहा है? सीडीपीओ खुद अपनी कुर्सी छोड़ दें, ये मजबूरी है या उन्हें मजबूर कर दिया गया है? अगर आज ये हाल है तो कल आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की पोस्टिंग, निलंबन भी क्या ये लोग तय करेंगे? अगर एक संविदा कर्मचारी को इतनी हिम्मत मिल रही है तो कौन है वो बड़ा अधिकारी जो उसे संरक्षण दे रहा है? क्यों अभी तक उसे निलंबित नहीं किया गया? क्या विभाग इस पूरे घोटाले को दबाने में लगा है? आपको बता दें, एक और सामने चौंकाने वाला खुलासा आया है। डीपीओ भारत प्रसाद ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती 4 साल से गायब थी, अब कार्यवाही होगी। तो 4 साल तक सिस्टम सोता रहा, 4 साल तक वेतन निकाला गया या नहीं, ये भी एक जांच का विषय है। अगर निकला तो किसने निकाला, किसकी मिली भगत से, और अगर नहीं निकला तो रिकॉर्ड में कौन से पेपर भरे गए? और अब सबसे बड़ा धमाका, हमारे सहयोगी ने नया नियुक्ति पत्र जारी होने की बात की तो संविदा कर्मचारी अजय तिवारी ने जवाब दिया, वो हम देखेंगे। अरे भाई, किस कानून में संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्त कर अधिकार दिया गया है? क्या सीडीपीओ की फाइल भी अब उन्हीं की मेज पर तय होगी? क्या रमिया बेहड़ ब्लॉक सरकारी कार्यालय है या अजय तिवारी प्राइवेट लिमिटेड? अब वक्त आ गया है कि कटघरे में खड़ा किया जाए, व्यक्ति नहीं पूरे सिस्टम को। सवाल सिर्फ अजय तिवारी पर नहीं बल्कि उन पर भी उठते हैं। सीडीपीओ क्यों चुप हैं? मजबूर हैं या मजबूर कर दी गई हैं? डीपीओ कब तक सिर्फ कहेंगे कार्रवाई होगी, बोलकर जिम्मेदारी टालेंगे? जिला प्रशासन क्या संविदा कर्मी से डरता है या संरक्षण देता है? और सरकार क्या कागजों में महिला सुरक्षा की बात होती, जमीनी स्तर पर संविदा के अत्याचार? अब देखना है कि इस मामले की जांच होगी या लीपापोती कर भ्रष्टाचारियों को बचा लिया जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, जल्द ही मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबर के साथ, नई वीडियो के साथ। अगर आपके पास कोई जानकारी, सूचना या खबर हो तो हमसे संपर्क करें, हम आपकी आवाज उठाने में मदद करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।